नमस्कार। और इस बार जब नमस्कार कह रहा हूं तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से कह रहा हूं। इस बार जब नमस्कार कह रहा हूं तो आपने जो भरोसा किया है 1 साल में, उस भरोसे के बाद मेरी आवाज में जो खनक दिख रही है, इसके बाद नमस्कार कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ की ये वो धरती जहां से विस्तार न्यूज ने एक सपना देखा था। विस्तार न्यूज की टैगलाइन थी, आपका अपना चैनल। यकीन मानिए, बहुत बड़ी जिद की थी विस्तार न्यूज की टीम ने कि आपका अपना चैनल हम कैसे बनाएं। जब आप किसी को यह कहते हो कि हम आपके हैं, तो याद रखिएगा ये बहुत जिम्मेदारी से भर देता है। याद रखिएगा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर लाद देता है। लेकिन पिछले 1 साल में आपके प्यार से, आपके साथ से, आपके अपनेपन की वजह से आज हम ये कह पा रहे हैं कि हां, हमें मिलियंस लोग देखते हैं। आज हम ये कह पा रहे हैं कि हमें करोड़ों लोगों का प्यार मिला है। आज हम ये कह पा रहे हैं कि मात्र 1 साल किसी चैनल की बुनियाद रखने, उसे सफल बनाने में कई वर्षों लग जाते हैं। न जाने कितने बड़े बड़े अधिकारी हमारे दफ्तर आए और उन्होंने कहा कि 3 साल से पहले कभी भी किसी भी चैनल को यह मत मानना कि वो अपनी जड़ें जमा पाएगा। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ की धरती ने, इसी मध्य प्रदेश की धरती ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना लाड दिया कि आज हम ये कह सकते हैं कि महज 1 साल में हमारी एक पोस्ट को 50 मिलियन लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि तालियों से आपको प्यार देना चाहिए। और यह सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि चैनल की टैगलाइन है, आपका अपना चैनल। विस्तार न्यूज प्रबंधन, मेरे चेयरमैन सर मुकेश श्रीवास्तव जी यहां बैठे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी टीम से कहा कि ज्ञानेंद्र, टीवी से दर्शक दूर हो रहे हैं। ज्ञानेंद्र, इस टीवी से दर्शक क्यों दूर हो रहे हैं? आप इसकी खोज कीजिए, आप इसकी खोज कीजिए, आप पता कीजिए। मैंने कहा, सर मुझे इस बात की स्वतंत्रता दीजिए कि एक नए तरह का टेलीविजन बनाने की आप अनुमति देते हैं। यह मेरा प्रबंधन ही था जिन्होंने मुझे यह भरोसा दिया कि ज्ञानेंद्र, मैं आपको यह छूट देता हूं, आप दर्शकों को टेलीविजन में वापस लाइए और एक नए तरह की पत्रकारिता को जन्म दीजिए। और जो ट्रेडिशनल पत्रकारिता चल रही है, जिस पर आज न जाने कितने सवाल खड़े हो रहे हैं, मंचों से लोग कह दे रहे हैं कि मुझे आपसे बात नहीं करना है, इस भरोसे को ज्ञानेंद्र जिंदा रखिए। ब्रजेश राजपूत मेरे एडिटर इन चीफ, उनका लंबा अनुभव था और हमारा एक पूरा मकसद था कि एक नए टेलीविजन को बनाना है, एक नए टेलीविजन को दर्शकों को दिखाना है। और यकीन मानिए, हमने ये कोशिश की। हमने सोचा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जब इस मंच पर थे, उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति की आवाज बने विस्तार न्यूज, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, दबे, कुचले, शोषित और जरूरतमंदों तक विस्तार न्यूज पहुंचे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं बतौर मुखिया। और आज मुख्यमंत्री इस मंच पर आने वाले हैं। मेरे पास बहुत कुछ है उनको दिखाने के लिए, लेकिन इस वक्त मेरे बीच में केदार कश्यप जी बैठे हैं। और केदार कश्यप जी बस्तर से आते हैं और बस्तर इन दिनों इतिहास लिख रहा है, इतिहास लिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बस्तर इतिहास कैसे लिख रहा है, उसकी कुछ वानगी आपको मुझे दिखाना चाहिए। नक्सलवाद को किस तरह से खत्म कर रहा है बस्तर, आज आपको दिखाऊंगा। मेरी टीम बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को किस तरह से विस्तार न्यूज ने सहेजा है, समेटा है, संजोया है। और जब इतिहास में इस बात को लिखा जाएगा कि नक्सलवाद किस तरह से खत्म हो रहा था, उस समय विस्तार न्यूज की एक क्लिप आपको जरूर याद आएगी। मुझे बताइएगा कि मैं केदार जी को कब दिखा पाऊं, क्योंकि जगदलपुर के मेयर संजय पांडे जी भी बैठे हैं। केदार भैया, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपका बचपन, आपके पिताजी, आपका पूरा परिवार नक्सलवाद को बहुत करीब से देखा है। और आज जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है, तो ये तमाम जो युवा ब्रिगेड यहां बैठे हैं, आज इस बात का सबूत विस्तार न्यूज की नजरों से देखेंगे। मुझे लगता है
किस तरह से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, पहले इसको आपको देखना चाहिए। इसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि खुद बस्तर को करीब से समझने वाले केदार कश्यप जी मेरे साथ। देखिए, 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। गृह मंत्री देश के अमित शाह ने क्या बोला कि पाताल में छिपे होंगे तो नक्सली नहीं बचेंगे। उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है, हर दिन नक्सलवाद की एक कहानी दिखा। वॉल्यूम। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है उसको न्यूट्रलाइज किया है। नक्सलियों ने सताया तो गृह मंत्री ने दिल्ली बुलाया है, दिल्ली बुलाया है। हम जैसे पहले थे वैसे ही करना था, तो आश्वासन दिया है। आज सबसे बड़ी खबर है, इतिहास में दर्ज होने वाली खबर है। नक्सलवाद के इतिहास में आज सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई है। 32 से ज्यादा नक्सली मार दिए गए हैं। देश में नक्सली हिंसा में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। विस्तार न्यूज बहुत विस्तार से, बारीकी से आपको आंकड़ा दिखा रहा है, क्योंकि जिस नक्सलवाद के गढ़ में विकास नामुमकिन था, आज वहां नए छत्तीसगढ़ की नींव रखी जा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहला न्यूज चैनल है, ये पहला न्यूज चैनल है जो एनकाउंटर का सबूत दिखा रहा है। गावड़ी की पहाड़ी, अबूझ माड़ का जंगल, ये बुलेट के खोखे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये डायरी नहीं है, ये बहुत कुछ बयां कर देने वाली चीज है। नक्सलवाद का उदय कैसे हुआ ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। सरकार लगातार उनके बीच में जाने का काम कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। आपके और आपके जवानों के भुजाओं की ताकत से सब संभव हो सका है। गोलियां ही गोलियां इधर चली हैं। भारत माता की जय। नक्सली एक बहुत बड़ी युद्ध की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस युद्ध की तैयारी से पहले ही जवानों ने नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें एक बहुत बड़ा चोट पहुंचाया है। इतिहास में जब ये लिखा जाए कि नक्सलवाद कैसे खत्म हो रहा था, तो इन 3 चेहरों को याद किया जाए। इन 3 लोगों ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विष्णुदेव साय ने संकल्प लिया है। ये भरोसा दिया है, ये भरोसा दिया है। और जब मैं हमेशा कहता हूं कि जब कोई सरकार इतिहास रचे तो बहुत डंके की चोट से, बहुत खुले मन से, बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहना चाहिए कि हां, इतिहास रचा जा रहा है। जब नक्सलवाद खत्म होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विष्णुदेव साय प्रदेश के मुखिया का नाम हमेशा लिया जाएगा।